ब्लूफिन ऐप का यूज़ कैसे करना है, कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे हम ट्रेड करेंगे, ए टू जेड चीज़ें मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अपनी समझाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाने की प्रोसेस से, क्योंकि बेसिक से मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो अगर आपका ब्लूफिन के ऊपर अकाउंट नहीं है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या ईमेल डाल के एंड एक पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो डाल के अपना अकाउंट यहाँ पे आप बना सकते हो सके तो क्रिप्टो रेफर कोड यूज कर लेना, ताकि आपको $300 तक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। अब ब्लूफिन के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद सिंपल सा इनके ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले हमें फंड्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, जिसके लिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड फंड्स का। इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑन चेन, बाय क्रिप्टो एंड ब्लूफिन यूजर। ऑन चेन सिंपल सा क्या है कि यूएसडीटी अगर हमें किसी एड्रेस के थ्रू ट्रस्ट वॉलेट से या बाइनेंस से या किसी और ऐप से डिपॉजिट करना है तो हम ऑन चेन का यूज़ करते हैं। मान लो किसी भी वॉलेट में आपके क्रिप्टो पड़े हैं तो ऑन चेन के ऊपर आप क्लिक करोगे। अगर आपको यूएसडीटी डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करोगे, जो भी कॉइन डिपॉजिट करना है वो सिलेक्ट करोगे। कौन सी ब्लॉकचेन के थ्रू करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ERC20 या फिर टोन ब्लॉकचेन। तो हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू करना है तो BEP20 सर्च कर लिया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस कॉपी करने का। यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लिया एंड वहाँ पे डाल के यहाँ पे अपने यूएसडीटी को सेंड कर दिया, या फिर क्यूआर को स्कैन करके भी हम डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हैं अपने यूएसडीटी को। पर ध्यान रखना ब्लॉकचेन सेम होनी चाहिए। अगर BEP20 के भेज रहे हो तो BEP20 पे ही आने चाहिए। यहाँ पे आपको एड्रेस वही उठाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया डिपॉजिट करने का अगर आपके किसी वॉलेट में पड़े हैं। मान लो आपके पास है ही नहीं क्रिप्टो, आप पहली बार बाय करना चाहते हो यूएसडीटी, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है बाय क्रिप्टो का। इसके ऊपर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा यूएसडी का, तो यहाँ पे आपको यूएसडी से हटा के आईएनआर सर्च कर लेना है, जो कि हमारी फियाट करेंसी है। अगर आप इंडिया में रहते हो, बाहर रहते हो तो अपने देश की करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको अमाउंट डाल लेना है, जितने अमाउंट के भी आप खरीदना चाहते हो। जैसे 5,000 के खरीदने हैं तो 5,000 यहाँ पे आपने डाल दिए। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक सिंप्लेक्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप कार्ड का यूज़ करके खरीद सकते हो, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आपके पास है तो। नहीं है तो एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है नीचे की साइड, जहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे यूएसडीटी को आप बाय कर सकते हो। एंड सेल करने का भी सिमिलर तरीका है। अगर आप सेल वाले ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो सिंपली आप यहाँ पे सिमिलर तरीके से सेल भी कर सकते हो। तो ये तो डिपॉजिट और विड्रॉल का यहाँ पे थोड़ा सा बात मैंने यहाँ पे कर ली किस तरीके से सेट करना है। एक और ऑप्शन यहाँ पे था ब्लूफिन यूजर्स के लिए। अगर किसी और ब्लूफिन यूजर से, किसी और इस ऐप के यूजर से आपको फंड लेना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। सिंपल सा क्लिक करने के बाद उसको क्यूआर दोगे या फिर उसको ये यूज़र आईडी दोगे एंड वो बेसिकली ब्लूफिन टू ब्लूफिन ट्रांसफ़र कर देगा। उसमें 0 फीस आपकी लगती है। तो ये उन लोगों के लिए जो आपस में ब्लूफिन 2-3 लोग यूज़ करते हैं, आपस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे डिपॉजिट करने के। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड दिखेगा फेवरेट, फ्यूचर्स, स्पॉट, गेनर्स, लूजर्स। यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ उनका मतलब क्या है। फेवरेट में आप अपने जो भी फेवरेट कॉइन्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के पेयर हैं वो शो होंगे। स्पॉट ट्रेडिंग में जो भी स्पॉट ट्रेडिंग के पेयर हैं वो यहाँ पे शो होंगे। गेनर्स में लास्ट 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेन करें हैं कॉइन वो शो होंगे। लूजर्स में लास्ट 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो लूज़ करें हैं, -1 है, वो कॉइन शो होंगे। न्यू में जो नए कॉइन लिस्ट हुए हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अब वैसे ही आप देखोगे ये थोड़े ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए। नीचे की साइड आओगे बॉटम की साइड तो एक होम का ऑप्शन है, जहाँ पे होम पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस रहता है। मार्केट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे फ्यूचर, स्पॉट और आपको एक ट्रेडफाई नाम से ऑप्शन दिख जाएगा। फ्यूचर वही फ्यूचर्स है और स्पॉट वही है, ट्रेडफाई से आपका लेना देना कुछ है नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर जाना है। एंड एसेट के अंदर आपको टोटल एसेट्स वैल्यू अपनी दिख जाएगी। जब आप एसेट्स के ऊपर आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखता है ओवरव्यू का। ओवरव्यू में टोटल वैल्यू जो है आपके अकाउंट की, जो पूरे कहीं फ्यूचर्स में वॉलेट में पड़े हों, कहीं स्पॉट वॉलेट में पड़े हों, ओवरव्यू में सारे शो हो जाएंगे। जैसे $5,242 मैंने यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो इसमें कुछ मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं यूएसडीसी में, कुछ यूएसडीटी में है, कुछ बीटीसी में है। तो ये ऑल ओवर अमाउंट यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है जितना भी मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिप्टो पे मैंने सेलेक्ट करा हुआ है तो जो भी मेरे यहाँ पे क्रिप्टो पड़े हैं वो सारे यहाँ पे मेरे शो हो रहे हैं स्पॉट के अंदर, ठीक है। अब एसेट्स पे क्लिक करा हुआ है, ओवरव्यू में तो सारा अमाउंट शो हो रहा है, बट फंडिंग के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो वही अमाउंट यहाँ पे शो होगा जो फंडिंग वॉलेट में पड़ा है। देखो अलग अलग वॉलेट होते हैं, एक होता है फंडिंग वॉलेट, एक होता है फ्यूचर्स वॉलेट, एक होता है स्पॉट वॉलेट
एक होता है कॉपी ट्रेडिंग वॉलेट। ठीक है, फंडिंग वॉलेट क्या होता है? फंडिंग वॉलेट में जो भी अमाउंट हम रखते हैं उसको तब रखते हैं जब या तो हमें डिपॉजिट करना हो तो सीधे फंडिंग वॉलेट में आता है, या हमें विड्रॉल करना हो तो फंडिंग वॉलेट में हम रखते हैं, या फिर कहीं पे ट्रांसफ़र करना हो तो हम फंडिंग वॉलेट में रखते हैं। मतलब फंडिंग वॉलेट से हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, या तो फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फंडिंग वॉलेट एक तरह से हमारा, आप बोल सकते हो, एक स्टोरेज होता है जहाँ पे हम फंड तब ट्रांसफ़र करते हैं जब हमें स्टोर करना हो या फिर कहीं पे ट्रांसफ़र करना हो, या विड्रॉल या डिपॉजिट के लिए। आप डिपॉजिट करोगे तो फंडिंग वॉलेट पे जाओगे, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे, ऑन चेन के ऊपर क्लिक करोगे, एंड उसी तरीके से यूएसडीटी को आप डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था डिपॉजिट करने का तरीका ऑन चेन वाला। ठीक है, एंड वैसे ही अगर आपको विड्रॉल करने होंगे फंड्स को तो पहले आपको फंडिंग वॉलेट में लाना पड़ेगा, उसके बाद विड्रॉल के ऊपर जाके आप ऑन चेन के ऊपर जाके अपने जो यूएसडीटी हैं उनको यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करके दूसरे एड्रेस जिस पे भी भेजना होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा, नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, जो भी BP20 या जो भी है, एंड आप विड्रॉल कर सकते हो किसी और एड्रेस पे, किसी और वॉलेट के अंदर। तो ये तो तरीका वो बताना आपको बता दिया फंडिंग वॉलेट का क्या यूज़ होता है। अब मान लो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर्स वॉलेट के ऊपर जाना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मेरा अमाउंट जीरो शो हो रहा है, यानी कि फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर मेरे पैसे पड़े ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कैसे करूँगा, नीचे ये ऑप्शन दिख जाएगा एक ट्रांसफ़र का, इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर फंडिंग वॉलेट आ गया, यानी कि फंडिंग वॉलेट से ट्रांसफर होंगे, कहाँ पे होंगे, USDT-M में। USDT-M क्या है, ये है मेरा फ्यूचर्स वॉलेट जहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, कितना अमाउंट करना है मुझसे ये पूछेगा, तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल सकता हूँ 500 USDT का। मैक्स डालूंगा तो जितने भी USDT मेरे फंडिंग अकाउंट में पड़े हैं वो सारे फ्यूचर्स वॉलेट में आ जाएंगे। अब देखो ट्रांसफर के ऊपर मैंने क्लिक करा, अब 500 USDT जो है मेरे यहाँ पे USDT-M यानी कि फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट में 500 USDT मेरे शो हो रहे हैं, यानी कि 500 USDT तक की मैं ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ। अमाउंट बढ़ाना है तो इसी के ऊपर यहाँ पे 500 USDT के ऊपर क्लिक करूँगा, मैक्स अमाउंट करूँगा, एंड यहाँ से मैं जो है अमाउंट अपना बढ़ा लूँगा। एंड आप देख सकते हो अब 1000 कुछ मेरा यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। नाउ फ्यूचर्स में अगर मुझे ट्रेड करनी है, सिंपल से मैं फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर नीचे जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पे पेयर आपको दिख रहा होगा ETH USDT ऊपर लिखा है। अगर मुझे इथेरियम में ट्रेड करनी है तो मैं इसी के ऊपर ट्रेड करूँगा। एंड अगर मुझे इथेरियम में ट्रेड नहीं करनी है तो इसके आगे एक एरो बना होगा छोटा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से जो भी पेयर में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ वो या तो सर्च कर सकता हूँ या नीचे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है BTC USDT में, तो मैंने BTC USDT यहाँ पे सर्च कर लिया एंड ऊपर फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अब BTC USDT फ्यूचर यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा ये पेयर जो था वो खुल चुका है। अब यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देगा कि मार्केट प्राइस से मुझे ट्रेड करना है या फिर लिमिट ऑर्डर पे। देखो मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि 81,029 जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे बाय करूँगा उसी प्राइस से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार 81 कुछ प्राइस चल रहा है, 81 के अंदर आए, मतलब $80,500 पे प्राइस आए तो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्राइस डालूंगा 80,500 का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अमाउंट डाल लूँगा, क्या अमाउंट मुझे डालना है, जैसे मान लो मुझे डालना है $100 की ट्रेड लेनी है तो $100 मैं यहाँ पे डाल दिए, मेरा मार्जिन $100 हो गया। एग्जैक्टली कितना पैसा मेरा यूज़ होगा वो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, 5,000 कुछ डॉलर की मेरी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। क्यों एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्जिन 5x का ले रखा है। मार्जिन यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 150x तक का मार्जिन आपको मिलता है अगर आप BTC या इथेरियम में ट्रेड करते हो कुछ पेयर्स में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ 5x 10x ही मैक्सिमम यूज़ करो। तो यहाँ पे मार्जिन हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 7x, तो कंफर्म कर दिया, 7x मेरा सेलेक्ट हो गया। अब $100 में 7x है तो 7,000 कुछ डॉलर का मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉस्ट है वो नीचे शो कर रहा है। एंड मेरा जो बेसिकली अमाउंट यूज़ होगा मैंने ऊपर डाल दिया है $100। उसके बाद सिंपल सा TPSL का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस पहले से लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे मैं अपना टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लिख सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी एग्जीक्यूट तो हो जाए ट्रेड, बट मैं चाहता हूँ मेरा $85,000 पे प्रॉफिट बुक हो, तो $85,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। मुझे कितना प्रॉफिट होगा ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस लगाना है मुझे यार $80,000 का, तो यहाँ पे मैंने $80,000 डाल दिया। कितना लॉस होगा मेरा ऊपर की साइड यहाँ पे आ गया। अब इसको मुझे बाय में एग्जीक्यूट करना ट्रेड को, तो मैंने बाय के ऊपर क्लिक करा, कंफर्म करा, एंड आप देख सकते हो ओपन
ऑर्डर्स के अंदर मेरी ये ट्रेड आ चुकी है। अब जब भी यहाँ पे प्राइस ट्रिगर होगा $80,500 का, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल ऑल के ऊपर क्लिक करके या कैंसिल के ऊपर क्लिक करके हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें एट द टाइम ट्रेड लेना है, मार्केट प्राइस पर ट्रेड लेना है, तो मार्केट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 100 USDT, ठीक है। TPSL नहीं लाएंगे इस बार, सीधा बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग की एग्जीक्यूट हो चुकी है। TPSL लगाना है, टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस लाना है, तो यहाँ से भी लगाया जा सकता है एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेड को, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रेड को क्लोज करना है तो यहाँ से आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, कंफर्म हो गया, ट्रेड क्लोज हो गई। इस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर इसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, शॉर्ट के ऊपर क्लिक करके हम शॉर्ट कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर के साथ भी, मार्केट ऑर्डर के साथ भी। एक कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो या तो तब अवेलेबल होता है जब आप किसी की ट्रेड्स को कॉपी करते हो, या फिर जब आप खुद एक कॉपी ट्रेडर बन जाते हो तब अवेलेबल होता है। अब इस वॉलेट के अंदर भी अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए पहले भी वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ऊपर से ऐसे ही ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा जैसे मैंने आपको बताया था, अमाउंट डालेंगे, मैक्स करेंगे एंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल फ्यूचर्स ट्रेडिंग मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको यहाँ पे स्पॉट के बारे में बताता हूँ। तो फ्यूचर्स के ऊपर जाके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम तरीका है स्पॉट ट्रेडिंग करने का। स्पॉट के ऊपर नीचे से जाएंगे एंड यहाँ पे पेयर आ चुके हैं। अब देखो आप यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है वो जीरो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाई के ऊपर जाता हूँ तो जीरो USDT शो कर रहा है। सेल के ऊपर जाऊँगा तो जो मेरा इथेरियम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ETH USDT का पेयर खुला हुआ है। तो जीरो शो कर रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर पैसे लाने पड़ेंगे। कहाँ से लाते हैं? फंडिंग वॉलेट से लाते हैं, लेकिन फंडिंग वॉलेट में तो हमारे पास है नहीं पैसे, सारे हमने फ्यूचर्स में भेज दिए। तो हम ऊपर की साइड जो है USDT-M, जहाँ पे भी पैसा आपको दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस नीचे स्पॉट सिलेक्ट कर लिया, ऊपर से नीचे पैसे ले आते हैं तो USDT-M से स्पॉट में इस बार जाएंगे, मैक्सिमम अमाउंट सेलेक्ट करा, ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करा एंड आप देख सकते हो हमारे स्पॉट वॉलेट के अंदर जो पैसे थे वो अभी आ चुके हैं। यहाँ पे अमाउंट वही शो हो चुका है। अब हमें किसी भी कॉइन को अगर बाय करना है तो यहाँ पे हम ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ETH USDT सिलेक्ट है, मान लो इथेरियम को मुझे नहीं खरीदना, तो इसके जस्ट आगे एक एरो जो आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, पेयर्स आएंगे सारे। अब मान लो मुझे BNB को खरीदना है तो BNB के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे पेयर आ गया BNB USDT का एंड स्पॉट ऊपर खुला हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझे मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो सीधा मैं अमाउंट डालूंगा BNB का। जैसे एक BNB खरीदना है तो एक BNB का अमाउंट डाल दिया। अब हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये अमाउंट ना मुझे USDT में डालना है, तो देखो बैक करा, सिंपल से जब आप बैक करोगे यहाँ पे BNB आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अमाउंट के जस्ट आगे। इसके आगे जस्ट एक छोटा सा एरो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे USDT आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप USDT सिलेक्ट करोगे अब आप BNB USDT के अमाउंट में ले सकते हो। जैसे 100 USDT मैंने यहाँ पे डाला, 100 USDT के जो जितने भी BNB आएंगे, 0 पॉइंट कुछ भी आएंगे, वो आपके यहाँ पे बाय हो जाएंगे। जैसे मैं 100 USDT यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक करा बाय BNB के ऊपर, 100 USDT के मेरे बाय हो रहे हैं, कंफर्म करा एंड मेरे बाय हो चुके हैं, 100 USDT में यहाँ पे कट चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाऊँगा, एसेट्स के अंदर जाने के बाद स्पॉट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे वो अमाउंट शो होंगे जो मैंने बाय करें। देखो USDT यहाँ जितने पड़े मेरे शो हो रहे हैं। अब मैंने जो BNB बाय करें वो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 USDT के शो हो रहे हैं, जो फीस कटनी नहीं कट गई एंड 99.74 के आसपास USDT मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे BNB करा स्पॉट के अंदर एंड वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें किसी को सेल करना है तो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेम तरीका है, जितना अमाउंट सेल करना चाहते हैं। जैसे BNB मैंने बाय करके रखा था, अब मुझे सारा BNB अपना सेल करना है, तो इस लाइन को टोटल के जस्ट नीचे एक लाइन दिख रही होगी, इसको 100% में मैं करूँगा एंड सारा मेरा सेल हो जाएगा। सेल BNB करने के बाद 50% करना है तो 50% पे लेकर आया मैं इसको, ठीक है। सेल के ऊपर क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा मेरा यहाँ पे BNB आधा सेल हो गया। अभी मैं अगर एसेट्स के अंदर जाऊँगा, स्पॉट के अंदर जाऊँगा तो आप देख सकते हो BNB मेरा $50 का यहाँ पे बचा है, 50% लगभग यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉइन को सेल कर सकते हैं एंड इसी तरीके से किसी भी कॉइन को हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करना है कि भाई $679 इस समय पे प्राइस चल रहा है BNB का लगभग, मैं चाहता हूँ यार $650 जब आए तो मेरा ऑटोमेटिकली BNB बाय हो जाए, ताकि मुझे एक अच्छी एंट्री मिल जाए। तो यहाँ पे मार्केट की जगह लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 650 प्राइस के अंदर डालना है, ठीक है। अमाउंट डालना है कितना BNB, जैसे एक BNB में लेना चाहता हूँ, USDT में डालना है तो मैंने बता दिया कैसे USDT में डालना होता है। तो एक BNB के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, बाय BNB के ऊपर क्लिक करा एंड यहाँ पे मेरा ओपन ऑर्डर में एक ऑर्डर शो हो गया कि $650 जैसे ही BNB का प्राइस जाएगा एक BNB मेरा बाय हो जाएगा एंड यहाँ पे जो USDT थे वो मेरे लॉक्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं कैंसिल करूंगा इस ऑर्डर को तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, USDT मेरे यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑर्डर के साथ भी बाय सेल कर सकते हैं। सेलिंग में भी सेम तरीका यहाँ पे
रहता है। अमाउंट डाल के सिंपल सा लगा दिया सेल ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आपको बाय और सेल करना है स्पॉट के अंदर, एंड फ्यूचर्स के अंदर भी आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट करना आ चुका होगा। लिवरेज सिंपल सा ही सिस्टम रहता है। और मार्जिन के अंदर मैं बोलूँगा क्रॉस की जगह आइसोलेटेड हमेशा रखना। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है जितना आपका फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर पड़ा है उतना ही अमाउंट यूज़ होगा, या जितना आप मार्जिन के अंदर अमाउंट यूज़ कर रहे हो उतना ही यूज़ होगा। लेकिन क्रॉस के अंदर सारा जितना भी फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आपका पड़ा है वो अमाउंट यूज़ हो जाएगा अगर ट्रेड लिक्विडेशन के आसपास पहुंचती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड मार्जिन यूज़ करना, ताकि जितना मार्जिन आपने यूज़ करा है उतना ही मार्जिन आपका यहाँ पे यूज़ हो। बाकी आप किसी कॉइन का चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्शन आता है, बैक करूँ, यहाँ पे आप देखो एक कैंडल टाइप बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट भी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स वगैरह भी अपने लगा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बता दिया, स्पॉट ट्रेडिंग का बता दिया। एसेट्स के अंदर जाके किस तरीके से स्पॉट वॉलेट अपना देखना है, कौन से कॉइन आपने ले रखे हैं वो भी दिख जाएगा। फ्यूचर्स के अंदर कितना अमाउंट है वो यहाँ से दिख जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग में जो है वो दिख जाएगा। एक अर्न करके यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अलग अलग प्लान इनके चलते हैं, जहाँ पे जैसे ये यूजिटी वाला प्लान है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा 120% का APR मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने सारे यूजिटी लगाता हूँ तो मुझे 2.3 यूजिटी मिलेंगे 7 दिन के अंदर। इस तरीके से ये काम करता है प्लान। अगर 7 दिन के अंदर ये वाला प्लान लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 0.9 यूजिटी मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये प्लान आते रहते हैं जिसमें आप यूजिटी अपने स्टेक करके कुछ यूजिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये भी एक अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे एक्टिविटी सेंटर के अंदर बहुत सारे जो ऑफर्स चल रहे होते हैं वो आपके लिए आते हैं। बट एक सबसे बढ़िया ऑफर तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप क्रिप्टो क्रेज कोड यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो आपको लगभग $500 पे $100 का डिपॉजिट बोनस मिल रहा है। तो उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, बाकी मोर वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डेमो ट्रेडिंग है। अगर आपको डेमो ट्रेडिंग स्टार्टिंग में करनी है तो यहाँ से डेमो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। आपको बॉट ट्रेडिंग करनी है, बॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे बेसिकली लॉन्च पैड के ऊपर जाना है, नए नए कॉइन्स आ रहे हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना है, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। जितना जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिए। जैसे एक और इनका यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है कॉपी ट्रेडिंग का, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस भी अच्छे ट्रेडर की कॉपी करना चाहें ट्रेड्स उसकी कर सकते हैं। इवन आप मेरा नाम भी यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिप्टो क्रेज तो आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाएंगे अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो शायद आप कॉपी नहीं कर पाए। तो क्रिप्टो क्रेज सर्च करके आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट आ चुका है। यहाँ पे मेरी ट्रेड्स को भी आप कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक और फीचर अवेलेबल है स्पॉट डीसी के नाम से। अगर आप डीसीए करना चाहते हैं किसी कॉइन के अंदर तो स्ट्रेटजी के साथ मैनुअली भी कर सकते हैं एंड लोगों की स्ट्रेटजी को फॉलो करके भी डीसीए कर सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छे रिटर्न बना पाए। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे ब्लूफिन के ऊपर जो मैं एक्सप्लेन करते करते थक जाऊँगा। जो भी अच्छे और सिंपल फीचर्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्पेशली ये वॉलेट का खेल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फंडिंग वॉलेट अलग होता है, फ्यूचर्स वॉलेट अलग होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर्स वॉलेट में पहले फंड डालने पड़ते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए स्पॉट वॉलेट में पहले फंड डालने पड़ते हैं, एंड कॉपी ट्रेडिंग करने में कॉपी ट्रेडिंग वॉलेट में पहले फंड डालने पड़ते हैं। ठीक है, एंड अगर कहीं पे भेजना है तो फंडिंग वॉलेट के अंदर पहले फंड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको किसी भी एक्शन के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेक श्योर अकाउंट जो है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बनाना या क्रिप्टो क्रेज कोड का यूज़ कर लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए एंड मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलवा पाऊँ। अभी फिलहाल जो कैंपेन चल रही है ये 31 तारीख तक वैलिड है, जहाँ पे आपको $100 का बोनस मिलेगा। 31 मई के बाद अगर आप यहाँ पे बेसिकली डिपॉजिट करेंगे मेरे लिंक से अकाउंट बना के तो कुछ और बोनस मैं आपको दिलवाऊंगा, कुछ और बेनिफिट मैं आपको दिलवाऊंगा। आपका कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी कमेंट्स के अंदर है। कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो सब बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आपने क्रिप्टो क्रेज कोड यूज़ करा होगा। सो मेक श्योर यूज़ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इसी एक और ट्यूटोरियल के साथ। कौन सा ऐप का चाहिए कमेंट्स के अंदर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।